रिक्की टिक्की तवी। जानवर हमारे दोस्त होते हैं और बहुत सारे लोग जानवरों को पालते भी हैं। बहुत सारे लोग लंबे समय से पाल भी रहे हैं। आप किस तरीके के जानवर को पालते हो और वह किस तरीके से आपके लिए उपयोगी है? यह कहानी एक मंगूस, एक नेवले के बारे में है जो अपने मास्टर की मदद करता है। कहानी की शुरुआत होती है कि एक दिन पहले बहुत तेज से बारिश हुई थी और अगला दिन आ चुका था और सूरज की रोशनी चमक रही थी। टेडी, जो एक 10 साल का लड़का है, वह गार्डन में दौड़ रहा था। तभी अचानक उसे एक मंगूस दिखता है जो भीगा हुआ था और वह ग्रास में था। उसके भीगने का कारण क्या था कि एक दिन पहले बारिश हुई थी जिसके कारण वह मंगूस, वह नेवला भीगा हुआ था। टेडी अपनी माँ को आवाज देता है, माँ, माँ, यहाँ देखो, यहाँ पे एक नेवला मरा हुआ है, चलो हम इसे दफना देते हैं। जिस पे टेडी की माँ बोलती, नहीं बेटा, इसकी दिल की धड़कन अभी भी चल रही है, शायद यह जिंदा है, चलो हम इसे घर के अंदर ले जाए और इसे सुखाए। टेडी के पिताजी उसे एक पुराने से ऊनी मफलर में चारों ओर बांध के ले जाते हैं और उसे आग के पास रख देते हैं। अब इसके बाद वह मंगूस, वह नेवला चीखता है जिससे टेडी और उसके माता पिता बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उन लोगों ने एक नेवले की जान बचाई। टेडी और उसके माता पिता ने उसे नेवले को खाने के लिए मीट दिया और फिर उसके बाद उसे बाहर ले गए। उसे धूप में बैठाया गया जिसके बाद वह नेवला उठता है और अपने शरीर में जो बाल है उसे सुखाने लगता है। उसके बाद वह अपने पूंछ को सुखाता है और अब उसका इंटरेस्ट टेडी के ऊपर हो जाता है। दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत पसंद। जहाँ जहाँ टेडी जाता, नेवला भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और रात में वह टेडी के रूम में सोता। सुबह जब होता तो वह, जब टेडी खाना खा रहा होता है तो उसके कंधे पे बैठ जाता और टेडी उसे केला देता और उबले हुए अंडे देता। इस बात से वह नेवला, वो मंगूस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता, ब्रेकफास्ट मिल गया। अब ऐसे धीरे धीरे समय बीतता है और टेडी और उस मंगूस, उस नेवले के बीच में गहरी मित्रता हो जाती है और वह नेवला घास में, लंबे लंबे घास में चिल्लाता हुआ जाता है, रिक्की टिक्की टिक्की टिक्की, जिससे टेडी बहुत ज़्यादा हंसता और फिर अब वह उसे रिक्की टिक्की तवी नाम से बुलाना शुरू कर देता है। एक दिन की बात है, रिक्की टिक्की अपने गार्डन में, बगीचे में घूम रहा था जहाँ पे उसे नाग और नागिन दिखाई देते हैं। और नाग और नागिन के बारे में बात करें तो वह नेवले के दुश्मन होते हैं। मतलब नाग और नेवले के बीच एक पुरानी दुश्मनी है। हालांकि रिक्की टिक्की अभी भी बहुत ज़्यादा छोटा था। उसे यह जानकारी थी कि एक मंगूस, एक नेवले की ज़िंदगी का क्या लक्ष्य है कि वह सांप से लड़ाई करे और उन्हें मारे। लेकिन नाग को भी इस बारे में जानकारी था कि वहाँ पे वह नेवला गार्डन में आया है, इसका मतलब नाग और नाग के परिवार की मृत्यु निश्चित है। हालांकि रिक्की टिक्की अभी भी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ होता है, वह दूसरी ओर वह सांप बहुत ज़्यादा बड़ा था।
लगभग 5 फीट का था। तो रिक्की टिक्की खुद से बोलता है, मैं अभी नाग नागिन से एक साथ नहीं लड़ सकता हूँ, इसलिए वह वहाँ उछलता है और वहाँ से चला जाता है। अब रात का समय हो चुका है। टेडी रिक्की को अपने बेडरूम में ले जाता है और जैसे ही टेडी सोता है, रिक्की रात को घर में घूमना शुरू कर देता है। तभी उसे अचानक किसी भी तरह का आवाज़ आता है और वह टेडी के माता पिता के बाथरूम से आया था। रिक्की टिक्की तुरंत बाथरूम में जाता है, जहाँ पे उसे नाग और नागिन बात करते हुए सुना देते हैं। नागिन अपने पति मतलब नाग को बोल रही थी कि इन तीनों के तीनों को काट डालो, जिसके कारण ये तीनों मर जाए और वह नेवला इस जगह को छोड़ के चला जाए, क्योंकि इस घर में कोई रहेगा ही नहीं। फिर उसके बाद यह पूरा गार्डन हमारा हो जाएगा। रिक्की टिक्की ने नाग को देख लिया था कि वह बाथरूम से होते हुए जा रहा था। तो रिक्की टिक्की ने यहाँ क्या देखा था कि नाग बाथरूम में आ चुका था। हालांकि रिक्की टिक्की बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, वह दूसरी ओर वह बहुत ही ज़्यादा डर भी रहा था, क्योंकि नाग बड़ा भी था और जहरीला भी। अब नाग इंतज़ार कर रहा है कि टेडी के पिताजी कब बाथरूम में आ जाए, क्योंकि उसे पता था वह रात के समय तो बाथरूम में आता है। तो नाग क्या करता है, वहाँ पे कुंडली मार के बैठ जाता है और उसे नींद आ जाती है। वह दूसरी ओर रिक्की टिक्की दरवाजे के पीछे बैठा हुआ था और नाग को देख रहा था। जैसे ही नाग सोता है, रिक्की टिक्की उसके माथे पे उछलता है और अपने दांत उस सांप के मांस में गाड़ देता है। अब इस बात से वह नाग बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है और अपना सिर को पटकने लगता है और बेचारा रिक्की टिक्की दीवार पर टकरा कर वह गिर जाता है। उसे चोट लगी थी, उसके शरीर से खून भी गिर रहा था, लेकिन वह नाग के सिर को जाने नहीं दे सकता है। अब इसी समय क्या होता है, जब नाग और रिक्की टिक्की मतलब नेवले के बीच में जब लड़ाई हो रही होती है, तो नाग के पूंछ से एक मग्गा और साबुन रखने वाला डिश गिर जाता है, जिसके कारण बहुत ज़ोर का आवाज़ होता है। जहाँ एक तरफ रिक्की टिक्की को लग रहा था कि वह अब मरने वाला है, वही अचानक से नाग और रिक्की टिक्की के बीच की लड़ाई शांत हो जाती है। नाग ज़मीन पर गिर चुका था और वह किसी भी तरीके का कोई हरकत नहीं कर रहा था। इतनी देर तक टेडी के पिताजी भी जाग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ गिरने की आवाज़ सुनी थी और वहाँ जाते हैं और उस नाग को गोली मार देते हैं। फिर उसके बाद रिक्की टिक्की जिसके शरीर से खून निकल रहा था, वह उसे बेडरूम लेके आते हैं और अपनी पत्नी को बोलते हैं कि रिक्की टिक्की के घाव पे दवा लगाए। और वह बोलते हैं कि मैंने सांप को मार डाला है, लेकिन वह रिक्की टिक्की था जिसने हमारी जान बचाई। टेडी की माँ ने रिक्की टिक्की के सारे घाव को साफ किया, उस पे दवा लगाई और फिर थोड़ी देर बाद उसे वह टॉफ़ी भी देती है। रिक्की टिक्की बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और उसके बाद वह दौड़ते हुए टेडी के रूम में चला जाता है। इस कहानी को लिखने वाले हैं रुडयार्ड किपलिंग।